3 साल गुजर चुके हैं और जो गोल्डबर्ग अब पब्लिक का फेवरेट बन गया है। उसकी शादी केट लॉकवुड से हो गई है और दोनों एक पावरफुल और फेमस कपल के रूप में जाने जाते हैं, जो अपने बेटे हेनरी के साथ भी दोबारा मिल गया है। केट अपने बाप से बेहतर तरीके से फैमिली का बिजनेस चलाने की कोशिश कर रही है और साथ ही वो जो के अंदर के डार्क इंपल्सेस को कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश करती है। केट का अपनी हाफ सिस्टर रेगन से कॉन्फ्लिक्ट चालू है, जिसे लगता है कि कंपनी का लीडरशिप उसका था। रेगन की ट्विन सिस्टर मैडी एक केयरफ्री और फ्लर्टेशियस सोशलाइट है जो के साथ फ्लर्ट करती है। लॉकवुड का हाफ ब्रदर टेडी, जो थोड़ा आउटसाइडर है, केट और जो का सपोर्ट करता है क्योंकि उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। फिर जो को पता चलता है कि केट का अंकल बॉब प्रेस को कंपनी के सीक्रेट्स लीक कर रहा है ताकि केट को सीईओ की पोजीशन से हटा सके। तब केट थक जाती है और जो को उसकी असली वायलेंट नेचर पे आने देती है। जो फिर बॉब को मार देता है और उस पर कंपनी के पुराने सारे स्कैंडल्स का ब्लेम डाल देता है। इस बीच जो अपनी पुरानी बुक स्टोर मूनीज वापस खोलता है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक यंग एस्पायरिंग ऑथर ब्रॉन्टे से, जो तुरंत उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है, जैसे उसकी ड्रीम गर्ल हो। जो उसे हायर कर लेता है बुक स्टोर में काम करने के लिए, लेकिन एक रूल देता है ब्रॉन्टे को बेसमेंट में जाने की इजाजत नहीं है, जहां जो ने अपने सबसे डार्क सीक्रेट्स छुपाए हैं, इंक्लूडिंग एक नई बुक वॉल्ट। ब्रॉन्टे एक दिन रूल तोड़ देती है और जो के डायरीज पढ़ लेती है जिसमें उसके क्राइम्स लिखे हैं, लेकिन ब्रॉन्टे को लगता है ये सब फिक्शनल स्टोरीज हैं। बाद में पता चलता है कि ब्रॉन्टे का असली नाम लुईज है और वो एक गोल्ड डिगर हो सकती है जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लेटन को पैसे देने के लिए स्कैम कर रही है। जैसे जैसे जो ब्रॉन्टे के करीब जाता है, उसे शक होता है कि वो उसे सिर्फ मैनिपुलेट कर रही है। दूसरी तरफ जो का बेटा हेनरी रेगन की बेटी ग्रेचन के साथ फाइट कर लेता है। सबको लगता है कि हेनरी ने अपने बाप का डार्क साइड इनहेरिट कर लिया, लेकिन हेनरी अपने बाप को बताता है कि उसने सिर्फ अपनी माँ लव का इंसल्ट सुनने के बाद रिएक्ट किया था, जिसे ग्रेचन ने क्रेजी मर्डरर बोला था। जो और केट जब रेगन से इस बात पर बात करते हैं तो रेगन डायरेक्टली अक्यूज करती है कि बॉब का मर्डर उन दोनों ने किया है और वो केट से डिमांड करती है कि वो सीईओ पोजीशन से रिजाइन करे। केट मना कर देती है, लेकिन जो उसकी बात नहीं मानता। वो रेगन को किडनैप कर लेता है और उसे बुक वॉल्ट में बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि उसने गलती से रेगन की ट्विन सिस्टर मैडी को किडनैप कर लिया है। अब जो प्लान बनाता है कि कैसे मैडी को रेगन बनाया जाए। मीनवाइल न्यूज आउट हो जाती है कि मैडी का अफेयर चल रहा था रेगन के हस्बैंड हैरिसन के साथ। केट इस बात पर रेगन को सपोर्ट करती है और दोनों सिस्टर्स का रिकंसिलिएशन हो जाता है, लेकिन मैडी हैरिसन के साथ भागने से मना कर देती क्योंकि उसे डर है कि रेगन उसके पैसे ले लेगी और उनकी बेटी ग्रेचन की कस्टडी भी छीन लेगी। जो असल में दुनिया के लिए रेगन की बेटी ग्रेचन है, बट मैडी ने ही ग्रेचन को जन्म दिया है। रेगन फिर मैडी का भेस लेकर बोर्ड से रिजाइन करने लगती है। तब जो को आइडिया आता है मैडी रेगन बनकर अपनी परफेक्ट जिंदगी जी सकती है। तभी पता चलता है कि रेगन ने कंपनी से पैसा एम्बेजल किया है। केट उसे फायर करने की कोशिश करती है, लेकिन रेगन के पास बॉब के मर्डर का प्रूफ होता है। वो केट को ब्लैकमेल करती है, या तो रिजाइन करो या मैं जो के क्राइम एक्सपोज कर दूंगी। जो फिर से इंसिस्ट करता है कि रेगन को मार दो, लेकिन केट गिल्ट से भरी होती है और रिजाइन करना चाहती है। जो फिर से उसकी बात नहीं मानता। वो रेगन को किडनैप करता है और मैडी को मजबूर करता है कि वो रेगन को मार दे, नहीं तो वो दोनों को मार देगा ताकि वो भी उसके क्राइम में कंप्लिसिट हो जाए। मैडी रेगन को मार देती है और उसके बदले में वो फ्री हो जाती है और रेगन बन जाती है। केट को शक हो जाता है कि जो इस प्लान के पीछे है और वो उसे कन्फ्रंट करती है। जो एक्सपेक्ट करता है कि केट खुश होगी, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड होती है। जो फिर ब्रॉन्टे के पास जाता है और फाइनली उसके साथ इंटीमेट होता है। केट को फाइनली समझ आ जाता है कि जो सिर्फ वायलेंट किलर है जो अपने इंपल्सेस से कंट्रोल नहीं कर सकता। वो टेडी के साथ मिलकर जो की पास्ट की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। मैडी भी गिल्ट में आकर केट को सब सच बता देती है। केट जो से डिवोर्स फाइल करती है, लेकिन चाहती है कि हेनरी के लिए सब स्मूथ हो। जो ब्रॉन्टे के पास वापस जाता है, लेकिन वह बिना बोले कहीं चली जाती है। बाद में वो फोन करके उसे बताती है कि सब ठीक है, पर जो उसे ट्रैक करके ब्रॉन्टे तक पहुंच जाता है। उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड क्लेटन के साथ बहस करते हुए देखता है। जो और क्लेटन के बीच फाइट होती है और जो उसे मार देता है। तभी ब्रॉन्टे के फ्रेंड्स सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर चुके होते हैं और एक्सपोज करते हैं कि ब्रॉन्टे असल में लुईज है। तब हमें पता चलता है कि गिनीवियर बेक कभी लुईज की मेंटर थी जब वो टीचिंग असिस्टेंट थी। बेक की मौत के बाद लुईज ऑब्सेस्ड हो गई थी सच जानने के लिए।
उसने डॉक्टर निकी के बेटे क्लेटन के साथ मिलकर जो के क्राइम्स को एक्सपोज करने का प्लान बनाया। लेकिन जब वो जो के करीब आई तो उसके लिए रियल फीलिंग्स डेवलप हो गई। जब क्लेटन वायलेंट हो गया, लुइस ने जो में कंफर्ट ढूंढा। फाइनली लुइस पुलिस को बताती है कि जो ने क्लेटन को सेल्फ डिफेंस में मारा। जो जेल से छूट जाता है, लेकिन तब तक केट ने उसे ट्रिक करके हेनरी की फुल कस्टडी ले ली होती है। जो हेनरी से मिलने के लिए टेडी के घर में घुस जाता है, लेकिन उसे ट्रॉमेटाइज कर देता है। इस वजह से केट हेनरी को लेकर लंदन भाग जाती है। जो अब ब्रॉन्टे के साथ अपनी नई लाइफ बनाना चाहता है। वो मैडी की रियलिटी पुलिस को दे देता है और रेगन के मर्डर का ब्लेम उस पे और हैरिसन पर डाल देता है। लंदन में केट नाडिया को जेल से छुड़वा लेती है, उससे माफी मांगती है और मरियन के साथ मिलकर जो को परमानेंटली खत्म करने का प्लान बनाती है। वो जो का बैंक अकाउंट खाली कर देती है और उसे बुक वॉल्ट में लॉक कर देती है। ब्रॉन्टे उसे छुड़ाने आती है, लेकिन मरियन उसे कन्विंस करती है कि जो एक मॉन्स्टर है। जो फिर वॉल्ट से एस्केप करने की कोशिश करता है और केट को शूट करता है। मैडी वापस आती है, उसे वॉल्ट में बंद करती है और मूनीज बुक स्टोर को आग लगा देती है। आग में जलते वक्त जो कन्फेस करता है कि उसने लव क्विन और टॉम लॉकवुड को मारा था। केट उसकी कन्फेशन रिकॉर्ड करके नाडिया को भेज देती है। जो फिर भी जिंदा बच जाता है क्योंकि ब्रॉन्टे उसे बचाने आ जाती है। साथ ही केट भी एस्केप कर जाती है। जो और ब्रॉन्टे एक नई जिंदगी शुरू करने निकल जाते हैं। रात में वो एक जगह स्टे करते हैं। तब ब्रॉन्टे अपनी असली आइडेंटिटी लुइस रिक्लेम करती है और जो पे गन पॉइंट करके उससे बेक के मर्डर का कन्फेशन मांगती है। उसके बाद वो जो को हेनरी से एक लास्ट फोन कॉल देती है, जहां हेनरी अपने बाप को मॉन्स्टर कहकर रिजेक्ट कर देता है। जो गुस्से में ब्रॉन्टे पे हमला करता है। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट होती है, जिसमें दोनों घायल हो जाते हैं। जो उसे पानी में डुबाकर मार देता है, पर वो बच जाती है। फिर वो पुलिस से बचने के लिए किलिंग शुरू कर देता है। एंड में ब्रॉन्टे उसे ट्रैक कर लेती है और उसके जेनिटल्स में गोली मार के उसे अरेस्ट करवा देती है। सीधा गोटी गायब। केट फायर से जिंदा बच जाती है और हेनरी के साथ एक पीसफुल लाइफ जीती है। टेडी फैमिली बिजनेस संभालता है। मैडी और हैरिसन हैप्पीली सेटल हो जाते हैं। नाडिया और मरियन अपने ट्रॉमास से रिकवर करती हैं। डॉक्टर निकी फाइनली जेल से रिलीज हो जाता है और जो गोल्डबर्ग एक अकेला ब्रोकन आदमी जेल में अपनी पूरी जिंदगी बिताता है जब तक वो मर नहीं जाता। लुइस ब्रॉन्टी बेक की ओरिजिनल बुक से जो के सब फॉल्स एडिट्स हटा देती है, उसे फिर से पब्लिश करवाती है ताकि बेक की असली आवाज दुनिया तक फिर से पहुंच सके और जो का नाम हमेशा के लिए मिट जाए। जो जोनाथन मोर हमेशा खुद को री इन्वेंट करता है, कभी रोमांटिक एंटी हीरो, कभी फैमिली मैन और कभी मर्डरस प्रोटेक्टर। उसकी ड्यूअल आइडेंटिटी कहानी के और कैरेक्टर्स में भी दिखती है। लुइस एक इनोसेंट राइटर लगती है, लेकिन असल में वो लॉन्ग कॉन मिशन पर है। वो रेगन और मैडी दोनों ट्विंस हैं और बाद में मैडी लिटरली रेगन बन जाती है। वो ग्रेचन की असली माँ मैडी है, लेकिन उसे रेगन रेज करती है। सब ये दिखाते हैं कि आइडेंटिटी एक इल्यूजन है जो कभी भी बदल सकता है। जो का प्यार ऑब्सेशन है। वो खुद को प्रोटेक्टर समझता है, लेकिन असल में वो कंट्रोलर बन जाता है। लुइस भी जो को कंट्रोल करना चाहती है। ये सब कंट्रोल की सिंबल्स हैं। जो हमेशा सोचता है कि हेनरी को उससे बेटर इंसान बनना चाहिए, लेकिन डरता है कि उसका डार्क साइड इनहेरिटेड हो गया है। केट अपने पिता टॉम लॉकवुड से लेगेसी संभाल रही है, लेकिन वो एक अलग रास्ता चुनना चाहती है। रेगन और मैडी भी अपने पेरेंटल इनहेरिटेंस और पावर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट में है। ये सब लेगेसी के एलिमेंट्स हैं। जो का हर प्यार एक इल्यूजन है। बेक, लव, केट और फिर ब्रॉन्टे लुइस। हर बार वो आइडियलाइज करता है, फिर डिस्ट्रॉय। ब्रॉन्टे भी इल्यूजन में जीती है। वो रिवेंज चाहती थी, फिर लव में फंस जाती है। केट को भी लगता था कि वो जो को ठीक कर सकती है, लेकिन वो खुद इल्यूजन में थी। सब दिखाते हैं कि प्यार और इल्यूजन के बीच की लाइन कितनी थिन है। हर कैरेक्टर जस्टिस चाहता है। ब्रॉन्टे के लिए बेक, केट के लिए हेनरी, मैडी के लिए खुद की आइडेंटिटी। लेकिन जस्टिस कभी भी सीधा या फेयर नहीं होता। हर कोई कुछ खोता है। वो जो जेल जाता है, वो केट अकेली रह जाती है। वो ब्रॉन्टे को भी सब कुछ खोकर ही क्लोजर मिलता है। ये जस्टिस को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जो का वायलेंस कभी खत्म नहीं होता। वो हर बार सोचता है कि ये लास्ट टाइम है, लेकिन फिर वही करता है। रेगन, मैडी, ब्रॉन्टे सब उस साइकिल में फंस जाते हैं। यहां वायलेंस एक एडिक्शन बन जाता है। जो का डाउनफॉल उसकी आइडेंटिटी, ऑब्सेशन और इल्यूजन की वजह से होता है। लुइस ब्रॉन्टे का एक्ट, बेक की ओरिजिनल बुक को रिस्टोर करना, यही असली जस्टिस है। जो का नाम इतिहास से मिटा दिया जाता है,
इस नैरेटिव का रियल हीरो कोई वायलेंट एवेंजर नहीं बल्कि एक राइटर है जो सच्चाई को दुनिया के सामने लाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।